वायु का तत्व एक ऐसी लय लेकर चलता है जो हल्की भी है और जिज्ञासु भी, जो बहती रहती है, बदलती रहती है और हर अनुभव को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता रखती है। ये वो शक्ति है जो विचारों को जीवन देती है, संवाद को गहराई देती है और रिश्तों में वो खुलापन लाती है जहां प्रेम सांस ले सकता है। जब वायु प्रेम में बहती है तो वो स्पष्टता, स्वतंत्रता और भावनात्मक विस्तार लाती है। इस यात्रा में एस्ट्रो प्रिंसिपल मिथुन की बयार, तुला का संतुलन और कुंभ की दृष्टि के भावनात्मक संसार को खोलता है और बताता है कि 2026 में ये ऊर्जा अनुकूलता, उपचार और दीर्घकालिक सामंजस्य को कैसे आकार देती है। मिथुन की बयार एक ऐसे मन से शुरू होती है जो कभी रुकता नहीं। ये ऊर्जा प्रेम को जिज्ञासा, संवाद और किसी व्यक्ति के हृदय की हर परत को समझने की इच्छा के साथ व्यक्त करती है। मिथुन बाहरी रूप से नहीं, विचारों से प्रेम करता है। उन विचारों से जो बातचीत में चमकते हैं, जो जुड़ाव को जीवित रखते हैं। 2026 में ये बयार भावनात्मक रूप से और जागरूक होती है। मानसिक उत्तेजना और भावनात्मक उपस्थिति के बीच संतुलन बनाना सीखती है। मिथुन उन लोगों को आकर्षित करता है जो उसकी चंचलता, बुद्धिमत्ता और अनुकूलता की सराहना करते हैं। लेकिन कभी भी गलतफहमियां तब पैदा होती है जब उसकी बदलती ऊर्जा को अस्थिरता समझ लिया जाता है। ये वर्ष मिथुन को धीमा होने, ध्यान से सुनने और भावनाओं को अधिक स्पष्टता से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि मिथुन तब बढ़ता है जब वो जटिल भावनाओं के बीच भी उपस्थित रहना सीखता है, ये समझते हुए कि गहराई स्वतंत्रता को सीमित नहीं करती, उसे और समृद्ध बनाती है। मिथुन की बयार 2026 में विभिन्न तत्वों के साथ अनुकूलता को ओपननेस के साथ देखती है। अग्नि के साथ रिश्ता जीवंत और रोमांचक होता है, लेकिन भावनात्मक ग्राउंडिंग जरूरी है। पृथ्वी के साथ स्थिरता आती है, लेकिन धैर्य की आवश्यकता बढ़ती है। जल के साथ भावनाएं गहरी होती है, लेकिन संवाद को स्पष्ट रखना आवश्यक है। वायु के साथ संबंध सहज होता है, लेकिन निरंतरता को पोषित करना पड़ता है। मिथुन सीखता है कि प्रेम केवल गति नहीं, बल्कि उपस्थिति भी है। वो उपस्थिति जो समझने, जुड़ने और ठहरने की क्षमता देती है। 2026 में मिथुन समझता है कि सबसे मजबूत रिश्ते वे हैं जहां बातचीत और मौन दोनों सहजता से साथ रहते हैं। तुला का संतुलन प्रेम में सौम्यता, सामंजस्य और भावनात्मक न्याय की गहरी इच्छा लेकर आता है। तुला का हृदय ऐसे जुड़ाव की तलाश करता है जो समान, शांत और सुंदर रूप से संतुलित हो। 2026 में ये संतुलन और ग्राउंडेड होता है। तुला को अपनी जरूरतों को ईमानदारी से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। तुला उन लोगों को आकर्षित करता है जो उसकी विनम्रता, दयालुता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं। लेकिन कभी भी गलतफहमियां तब पैदा होती है जब तुला शांति बनाए रखने के लिए संघर्ष से बचता है। ये वर्ष तुला को असुविधाजनक सच्चाइयों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करता है, ये समझते हुए कि वास्तविक सामंजस्य स्पष्टता से बनता है, न कि चुप्पी से। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि तुला तब बढ़ता है जब वो खुद को चुनना सीखता है, बिना अपराध बोध के, जिससे रिश्ते और अधिक प्रामाणिक और संतुलित बनते हैं। तुला का संतुलन 2026 में विभिन्न तत्वों के साथ अनुकूलता को संवेदनशीलता के साथ समझता है। अग्नि के साथ जुनून जागता है, लेकिन भावनात्मक स्टेडिनेस जरूरी है। पृथ्वी के साथ स्थिरता आती है, लेकिन तुला को सीमित महसूस न हो, इसका ध्यान रखना पड़ता है। जल के साथ भावनाएं गहरी होती है, लेकिन बाउंड्रीज को स्पष्ट रखना आवश्यक है। वायु के साथ संवाद सहज होता है, लेकिन निर्णयों को इरादे के साथ लेना पड़ता है। तुला सीखता है कि प्रेम केवल सामंजस्य नहीं, बल्कि ईमानदारी भी है। वो ईमानदारी जो इच्छाओं, डर और अपेक्षाओं को बिना खोए व्यक्त करने की क्षमता देती है। 2026 में तुला समझता है कि सबसे मजबूत रिश्ते वे हैं जहां संतुलन चुप्पी से नहीं, बल्कि समझ से बनता है। कुंभ की दृष्टि प्रेम में मौलिकता, स्वतंत्रता और उस गहरी इच्छा के साथ प्रवेश करती है जो जुड़ाव को सीमित नहीं करती,
बल्कि विस्तार देती है। कुंभ का हृदय ऐसे संबंधों की तलाश करता है जहां दोनों लोग अपनी पहचान बनाए रखते हुए भी एक साझा दिशा में बढ़ सकें। 2026 में ये दृष्टि और अधिक भावनात्मक रूप से ग्राउंडेड होती है। कुंभ को अपने भीतर की कोमल परतों को समझने और व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। कुंभ उन लोगों को आकर्षित करता है जो उसकी प्रामाणिकता, बुद्धिमत्ता और भविष्य दृष्टि की सराहना करते हैं। लेकिन कभी भी गलतफहमियां तब पैदा होती है जब उसकी स्वतंत्रता की आवश्यकता को भावनात्मक दूरी समझ लिया जाता है। ये वर्ष कुंभ को स्नेह को अधिक खुलकर व्यक्त करने, गर्माहट को स्वतंत्रता के साथ संतुलित करने और अपने भीतर की भावनाओं को साझा करने के लिए प्रेरित करता है। एस्ट्रो प्रिंसिपल बताता है कि वल्नरेबिलिटी स्वतंत्रता को सीमित नहीं करती, वो जुड़ाव को गहरा करती है। कुंभ की दृष्टि 2026 में विभिन्न तत्वों के साथ अनुकूलता को स्पष्टता और भावनात्मक परिपक्वता के साथ समझती है। अग्नि के साथ रिश्ता प्रेरक और आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन भावनात्मक ग्राउंडिंग जरूरी है। पृथ्वी के साथ स्थिरता आती है, लेकिन कुंभ को सीमित महसूस न हो, इसका ध्यान रखना पड़ता है। जल के साथ भावनाएं गहरी होती है, लेकिन संवाद को खुला रखना आवश्यक है ताकि गलतफहमियां न बढ़े। वायु के साथ संबंध सहज और स्वाभाविक होता है, लेकिन भावनात्मक उपस्थिति को पोषित करना पड़ता है। कुंभ सीखता है कि प्रेम केवल स्वतंत्रता नहीं, बल्कि वो जुड़ाव भी है जो तब बनता है जब दो लोग एक दूसरे को समझने का चुनाव करते हैं बिना खुद को खोए। 2026 में कुंभ समझता है कि सबसे मजबूत रिश्ते वे हैं जहां स्वतंत्रता और अंतरंगता सहजता से साथ रहती है। जैसे जैसे ये वायु यात्रा आगे बढ़ती है, एक गहरी सच्चाई उभरती है। वायु राशिचिन्ह केवल गति से परिभाषित नहीं होते, वे उस स्पष्टता से परिभाषित होते हैं जो वे रिश्तों में लाते हैं। मिथुन की बयार जिज्ञासा और उपस्थिति की सुंदरता सिखाती है। तुला का संतुलन, सामंजस्य और भावनात्मक ईमानदारी की ताकत सिखाता है। कुंभ की दृष्टि इंडिविडुअलिटी और साझा समझ की शक्ति सिखाती है। साथ मिलकर वे दिखाते हैं कि रिश्तों में वायु दूरी नहीं, बल्कि जागरूकता है। वो जागरूकता जो संवाद, ओपननेस और दुनिया को एक दूसरे की आंखों से देखने की क्षमता से जन्म लेती है। 2026 में वायु राशिचिन्ह भावनात्मक स्पष्टता और आंतरिक विस्तार के वर्ष में प्रवेश करते हैं। रिश्ते ऐसे स्थान बनते हैं जहां विचार विकसित होते हैं, बातचीत उपचार लाती है और जुड़ाव एक कोमल प्रवाह की तरह महसूस होता है, न कि किसी दबाव की तरह। मिथुन गहराई सीखता है बिना स्वतंत्रता खोए। तुला ईमानदारी सीखता है बिना सामंजस्य खोए। कुंभ वल्नरेबिलिटी सीखता है बिना इंडिविडुअलिटी खोए। एस्ट्रो प्रिंसिपल याद दिलाता है कि अनुकूलता कोई स्थिर पैटर्न नहीं, बल्कि एक जीवित आदान प्रदान है। एक ऐसा आदान प्रदान जो संवाद, समझ और भावनात्मक उपस्थिति से आकार लेता है। वायु राशिचिन्ह तब फलते फूलते हैं जब वे इस आदान प्रदान को अपनाते हैं, अपनी प्राकृतिक ओपननेस को रिश्तों को स्पष्टता, संतुलन और दीर्घकालिक जुड़ाव की ओर ले जाने देते हैं। जैसे ये यात्रा समाप्त होती है, प्रत्येक वायु ऊर्जा के भीतर की हल्की गति अपनी शांत उद्देश्यपूर्णता के साथ बनी रहती है, बिखरी नहीं बल्कि केंद्रित, दूर नहीं बल्कि जागरूक। ये वो बयार बन जाती है जो जुड़ाव को ताजगी देती है, वह संतुलन जो सामंजस्य लौटाता है और वह दृष्टि जो विकास को प्रेरित करती है। 2026 में वायु राशिचिन्ह उस वर्ष में प्रवेश करते हैं जहां संवाद बुद्धि बनता है, ओपननेस ताकत बनती है और प्रेम साझा समझ और साझा विकास का मार्ग बन जाता है। और इस पूरे मार्ग में एस्ट्रो प्रिंसिपल एक साथी की तरह खड़ा रहता है, अंतर्दृष्टि, स्पष्टता और ये कोमल स्मरण कराते हुए कि जब वायु को समझा जाता है तो वो भावनात्मक जुड़ाव की सबसे परिवर्तनकारी शक्तियों में से एक बन जाती है।